condolence message में मैं on behalf of अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल से होके परिवार के इस दुख तकलीफ के समय में हमारे प्रार्थना, हमारे प्रेयर, सब कुछ तहे दिल से इस समय में इन लोगों का दुख तकलीफ के समय में भी हम लोग खड़ा है, इसको जताने के लिए और बताने के लिए और आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आज बहुत ही दुख की बात है। शारीरिक तौर में हम लोग देखा जाए तो एक अपने चाहने वाला अपने परिवार से, अपने जीवन से अलग होता है तो ये बयान करने की शब्द नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन में कोई भी वर्ड जो है पूरा नहीं होता है कंफर्ट करने का। फिर भी हम वचन के आधार पर अपने आप को स्ट्रेंथ करना है। मैं परिवार को, तारंग फैमिली को, स्पेशली जितने भी उनके सदस्य, फैमिली है, रिलेटिव्स है, आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये जीवन की एक सत्य है। इस संसार में जो भी आता है, इस संसार को छोड़ के एक दिन जाना पड़ता है। बुक ऑफ एक्लेसियस चैप्टर 3 में क्लियरली लिखा है, जो जन्म देता है वो मरता भी है। और जो है इस संसार में हर चीज़ का एक तय करके रखा गया है। मनुष्य जाति देखा जाने से हम लोग इस संसार में बहुत दुख तकलीफ होता है। इसलिए बुक ऑफ जॉब में भी बताया है, माँ का कोख से जो जन्म लेता है उसका जीवन जो है बहुत कम है और दुख से घिरा हुआ है। आदमी अगर परमेश्वर का नज़र में, दृष्टिकोण में देखा जाए और वचन के माध्यम में देखा जाने से हम बहुत चीज़ को कंफर्टिंग में अपने आप में ला सकते हैं। आज वचन को जानना हम बहुत ज़रूरी है, यह परिवार भी बहुत ज़रूरी है। बाइबल बताता है बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 14 वर्सेस 13 में, ब्लेसेड इज द वन दोज हु आर डाई इन द लॉर्ड दे विल रेस्ट फ्रॉम देयर लेबर बोला है। धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर को जानता है, वो लोग अपने कर्मों से विश्राम मिलेगा। इस संसार में बहुत से लोग अच्छे अच्छे काम भी करने वाले, लेकिन अफसोस की बात, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता है तो अनंत काल को नहीं पाता है। परमेश्वर ही मार्गदर्शन है। हमने सुनने को आया पास्टर जी से, नेजुरी रिसार्च से वो बिलोंग करते थे और अच्छा काम किया उसने समाज में भी, और परमेश्वर को जाना है। इस चीज़ को लेके हम कंफर्ट होना है। तारंग फैमिली हमारे जितने भी आज सदस्य हैं, हम लोग कंफर्ट होना है कि भाई जो है परमेश्वर के पास में है, वो अपने लेबर जो कुछ भी इस संसार में उसने अच्छे काम किया उससे जो है वो विश्राम पाने को है। इसलिए हम जो है दुख से उभर के आना जरूरी है। जीवित लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारा विश्वास को स्ट्रॉन्ग में रखना बहुत बहुत जरूरी है। इस समय जरूर हमारा परिवार जो है दुख होगा, फिर भी इस दुख से बढ़कर परमेश्वर का एश्योरेंस, परमेश्वर का वचन में हम लोग खड़ा होने से हम लोग और भी ताकत मिलेंगे, विश्वास में और भी आगे जाएंगे। और जितने जीवित लोग हैं, हम सब ये जानना जरूरी है, जीवन की ये सत्य है, एक दिन जो है इस संसार को छोड़ के सब जाने को है। हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा, इससे कोई नहीं भाग सकता। मृत्यु का आगे किसी का जोर नहीं है, बाइबल क्लियरली बताया है। इसीलिए हम परमेश्वर का जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जानने वाला लोग जो है अनंत काल के लिए जीता है। इसलिए यीशु बोला है, जो मुझे विश्वास करता है वो मरने का बाद भी वो अनंत काल तक जीता है। इसीलिए प्रभु का प्यार, ये आशीष, ये एश्योरेंस को लेके हमारा परिवार जो है आगे जाएगा और एक दूसरे को कंफर्ट करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। और हमारा आपसे अर्सी परिवार इस दुख के समय में, दुख के घड़ी में हम सब साथ में हैं। आप लोग कभी भी शारीरिक में, आत्मा में कमज़ोर नहीं होना है और हम लोग मिलके प्रभु काम करना है, प्रभु सेवा करना है। चर्च का भाई बहन सब हमारा अपना परिवार है, सब के लिए हम लोग सोचना है। आदमी जो है एक समय हमेशा के लिए रोते नहीं रह सकता है, हमेशा के लिए हंसते भी नहीं रह सकता है। इस संसार में सब कुछ जो है नियम के अनुसार चलना पड़ता है। इस ताकत के साथ में बढ़ते रहिए, परिवार को भी ऐसे बोल के ये कॉन्डोलेंस मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ आप शेयरसी मैं ऐसा बोल के यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन ऑफ अस।